थोड़ी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। हमने एक ऐसी जगह पे हम आके खड़े हो गए जहाँ हमें ये भी एक्चुअली नहीं पता, सिवाय पैसे के, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सिवाय पैसे के हमको किसी चीज़ का एहसास नहीं। आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, नहीं हैं। हाँ ज़रूर, ऐसा ज़रूर है कि हम वो जाति भी ब्रीड हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। ये सब कुछ जो आपको आज नज़र आ रहा है, आज से 30 साल के बाद, 40 साल के बाद नहीं होगा। I'm not talking about the channel, I'm talking about ये जो फैमिली का एक सिस्टम है, जैसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि जी शादी हुई, बच्चे हुए, घर बनाया, घर के बाद ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। सो मच सो कि जो बर्थ का कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो गया है। अब तो वूम्स क्रिएट कर दिए गए हैं और जिन वूम्स के अंदर अब आप बच्चे क्रिएट किए जा सकेंगे, लैब से जाके आप ले लेंगे आज से 20 साल के बाद, लैब से लिटरली। तो आई डोंट नो हाउ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग, लेकिन क्या हमारे रिश्ते भी उनके साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं? We'll start with that. बताइए क्या लगता है आपको? ऐसा है बिल्कुल। और सबसे पहले जो रिश्तों को ख़त्म कर रहा है वो हसद कर रही है। हसद, ओके। ठीक है, उसने अच्छा क्यों पहन लिया, मैंने अच्छा क्यों खा लिया, ये यूँ क्यों कर लिया। सबसे पहले अगर हम हसद ख़त्म कर देंगे ना तो हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। हम पीठ पीछे बात करना छोड़ देंगे, हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हसद किससे कहा जाता है? आप अच्छा पहना है तो मैंने थोड़ा सा मूड ख़राब कर लिया कि इसने मुझे बताया कुछ था, पहना कुछ है। ये छोटे छोटे जो है ना, ये छोटे छोटे जो हसद की चीज़ें, ये आपको अंदर से बुराई की तरफ ले आती हैं। तो अगर हसद ख़त्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। बाकी रही माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, अपने करीबी जितने भी लोग हैं उन सब का रिश्ता जो है वो आपस में हसद नहीं करते। मैं आपने ख़ानदान की बात की तो मैं उस पर आपको ये बात कर रही हूँ। तो हाँ, कि जितने भी करते हैं आपस में, क्या नहीं करते हूँ, मेरे बहन भाई नहीं करते तो मुझे इसलिए उनके बारे में नहीं, मैं रिश्तेदारों की भी बात कर रही हूँ कि ये रिश्ते अभी जो काफ़ी दूर हुए हैं वो सबसे बड़ा रीज़न ये है। आपको लगता है हसद की वजह से? हसद की और हसद की क्या वजह है? कि आपके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ऑफ कोर्स इस्लामी तालीमात सेल्फ स्टीम है, खुद पे बिलीव होना लोगों को कि शायद हम ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान बिकॉज अल्लाह हैज अगर करना चाहो तो हमसे अच्छा कर सकते हो, तो वो अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, तो आई गेस मुझे लगता है इस वजह से बिलीव की बात नहीं है, ये आपका ब्रॉटअप है। जैसे आपकी फैमिली बचपन से ही आपको चीज़ें सिखाती है, बताती है, आप जो एजुकेट जिस तरह से होते हैं उसी तरह से आपका आगे चलेगा सब कुछ। ऐसे ही है। नदीम भाई, मैं पहले इनसे सवाल करूंगा, जब आप छोटी थी, अभी भी आप छोटी हैं, स्कूल जाती थी तो आपको किसी ने कहा कि आपने अच्छा इंसान बनना है, या आपको कहा जी आपको पैसे बनाने हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? क्या किसी ने कहा कि आप खुश कैसे रहेंगी, रिश्तों को किस तरह से निभाएंगी? नहीं। हम शुरू से बच्चा पैदा होता है, ये मेरा इंजीनियर बनेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, नर्स के हाथ में है। वो स्कूल में चला जाता है तो स्कूल में टीचर कहती है ओह ही इज़ वेरी जीनियस, ही इज़ अ मैथमेटिशियन, ये तो साइंटिस्ट बनेगा। हम पहली जो बुनियाद है रिश्तों की वही नहीं डाल रहे होते हैं। ये नहीं डाल रहे होते कि ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारी माँ है। बेटा तुम्हें दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तुम्हें खुशियाँ तलाश करनी है और खुश रहना है। ये काम भी माँ बाप का ही होता है। ये देखिए, हम बात करते हैं रिश्तों की, दाई हलीमा कौन थी मगर रिश्ता कितना बड़ा। हम बात करते हैं रिश्तों की, मैं आज आपको बताता हूँ, साहिर मेरे भाइयों की तरह हो गया। नहीं था रिश्ता, खून का तो नहीं है मगर खून के रिश्ते की तरह हो जाता है। वो रिश्ता निभाना पड़ता है। ये नहीं है कि हमेशा मैं हाँ में हाँ इनके मिलाता हूँ या ये मेरे हाँ में हाँ मिलाते हैं। हसद नहीं है, होते हैं बट आप हसद नहीं कर सकते। देखिए बात यही होता है, एक दूसरे को प्रमोट करना, रिस्पेक्ट देना, बर्दाश्त मैंने करना। इनसे, ये छोटे हैं मुझसे उम्र में, मगर मैंने इनसे सीखा रमज़ान के अंदर। जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे तो ये हर इंसान को, अमीर गरीब छोटा बड़ा, सबसे पहले उनको इफ्तारी दे रहे थे। और फिर इन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो होस्ट हूँ, मैं मेरे लिए लेकर आऊँ। नहीं, ये हमेशा नदीम भाई, आगा साहब, मौलाना साहब, सब ये हमने ये चीज़ें सीखना होता है। हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो जो लोग देख रहे हैं वो इन चीज़ों को नोट करें। हम नोट ये करते हैं वाह बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, क्या स्टाइलिश कपड़े पहनता है। कभी आपने उस इंसान के बारे में सोचा है कि वो जो साहिर लोधी है वो कैसा इंसान है? क्या आपने कभी ये सोचा जब ये अपने वालिद साहब को लेके आए थे
और खड़े हो गए थे और ये सीट दिया था उन्होंने, वो रुतबा क्या आपने अपने बाप नहीं, को दिया? एक struggle जो की ये है, दिन time रात है अपनी इनका, माँ इन्होंने के बारे में industry को time जिक्र दिया। करते हैं, क्या कभी आपने जिक्र किया है, मैंने जिक्र किया है? देखिए, हम सबको देना सीखना पड़ेगा, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा किया है, और उस वक्त अप्रिशिएट करें जब आपके पास कोई पोजीशन आ गई हो, जब नहीं, मैं आप तो- किसी पोजीशन में हो। मेरे ख्याल में रिश्ते जो होते हैं, अब मैं जिस आई थिंक जनरेशन का दौर का बड़ा फ़र्क आया है, और ये आया है, हमको मानने में कोई इसमें वो हर्ज नहीं होना चाहिए। आपने फिल्मों के सीन देखे ना, जब फिल्मों में माँ चूड़ी उतार के देती है, जाओ बेटा ये कर लो, मेरे साथ हुआ है। माई अम्मा यूज टू वेयर दीज वेरी थिन छोटी सी सोने की चूड़ियाँ, एंड आई एम शेयरिंग दिस, आई शेयर्ड दिस बिफोर। और जब मैं यूएस जाने लगा तो मुझे टिकट के पैसे चाहिए थे, तो माई मॉम टुक दोज थिन वो बैंगल्स जो थे वो। तो देखें, मुझे लगता है कि रिश्तों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आई रिमेंबर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई लास्ट ईयर, तो अम्मा को हमने 10 दिन तक नहीं बताया, बिकॉज आई वाज इन द हॉस्पिटल। तो उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि ये कहा भी जाता दैट कुछ ऐसा हुआ है। तो 10 दिन के बाद भाई मेरे पास आए, भाई को पता चला, फिर भाई ने मेरे फादर को बताया, देन माई फादर टोल्ड शाइस्ता। अम्मा वाज द लास्ट पर्सन जिनको हमने 1.5 माह पौने 2 माह के बाद बताया है, क्योंकि सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम उनको बता देते तो बड़ा अच्छा, और उनकी कंप्लेन सबसे बड़ी क्या है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और मुझे बार बार एक ही बात कहती हैं, मुझे पता था, मैं दुआ कर रही थी, मुझे पता था, मुझे लगता था कि तुम्हें कुछ हुआ है, मुझे लगता था कि तुम्हें, आज भी वो ये बात कहती हैं। तो माँ का जो रिश्ता होता है, दैट्स कंप्लीट। आपसे माँ बाप आपके नाराज़ भी होंगे, आपसे कहेंगे भी चीज़ें, बट प्लीज़ गिव देम दैट क्रेडिट दैट दे लव यू अनकंडीशनली। अगर वो कुछ कह देते हैं ना, उसको बुरा मानने की कोई जरूरत बात नहीं। नहीं।